हेलो फ्रेंड्स, सुपर फास्ट रिवीजन में आपका स्वागत है। जनवरी माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा केंद्रीय बैंक ऐसा पहला मौद्रिक अधिकरण बन गया है जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है? इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक RBI। भारतीय रिजर्व बैंक के ट्विटर पर फॉलोअर की संख्या 10 लाख को पार कर गई है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला RBI बैंक दुनिया का पहला मौद्रिक प्राधिकरण हो गया है। इस सूची में मैक्सिको का केंद्रीय बैंक दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है? मैक्सिको का केंद्रीय बैंक। और बैंक ऑफ इंडोनेशिया है जो तीसरे स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका का फेडरल रिजर्व चौथे और यूरोपीय केंद्र बैंक 5वें स्थान पर है। तो याद रखिएगा, विश्व का कौन सा केंद्रीय बैंक है जो पहले स्थान पर है फॉलोअर ट्विटर हैंडल पर, जिसका फॉलोअर की संख्या 10 लाख पहुंच गई है? तो RBI। अगला क्वेश्चन है, विश्व इकोनॉमिक फोरम WEF की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में कितने भारतीय शहर को भी जगह दी गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा 4 शहर है जिसे दी गई। देख लेते हैं कौन कौन। बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में 4 भारतीय शहर को जगह दी गई है। इसमें कौन कौन है? बेंगलुरु आ गया, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद। कौन कौन सा शहर है फ्रेंड्स? तो पहला है बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद। ये सभी 4 शहर हैं। विश्व के 36 शहरों में शामिल किया गया है जिन्होंने नई तकनीक को सुरक्षित तरीके से अपनाने के लिए एक शानदार रोड मैप तैयार किया है। यह सूची विश्व इकोनॉमिक फोरम के ओर से जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही जवाब परभणी जनपद, महाराष्ट्र में। एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल महाराष्ट्र के परभणी जिले में स्थापित किया गया है। 30 एकड़ भूमि में फैली जय भवानी महिलाओं की सरकारी कपड़ा मिल एशिया की पहली ऐसी मिल होगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है क्रिस गोपाल कृष्णन को। इन्फोसिस के सह संस्थापक एवं पूर्व सह अध्यक्ष सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन को भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य इस केंद्र के जरिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर वित्तीय क्षेत्र में नवोन्मेषण को प्रोत्साहन देना और तेजी से नवप्रवर्तन के लिए वातावरण का सृजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट का गठन का फैसला लिया है? सही जवाब देगा मध्य प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने गायों को संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट गठन का फैसला लिया है? मध्य प्रदेश ने। याद रखिएगा मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है। गौ कैबिनेट में 6 विभाग को शामिल किया गया। गायों के संरक्षण को लेकर सभी विभाग सामूहिक रूप से इसका फैसला लेंगे। उनमें कौन कौन शामिल है? एक पशुपालन, दूसरा वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने का घोषणा किया है? सही जवाब है WHO ने। WHO ने हाल ही में भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा और जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया है। ये देश का सबसे अहम आयुर्वेद संस्थान का स्वरूप लेंगे। तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ। एक तो हो गया गुजरात के जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, दूसरा है जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है? सरना संहिता याद रखिएगा झारखंड सरकार ने। झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से 11 दिसंबर 2020 को एक दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है। झारखंड सरकार द्वारा पारित किया गया यह संकल्प वर्ष 2021 की जनगणना में सरना को एक अलग धर्म के तौर पर शामिल करने का प्रयास करता है। सरना संहिता है जो झारखंड के आदिवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए वहाँ की राज्य सरकार ने सरना संहिता से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है। सरना अनुयायी वास्तव में प्रकृति के उपासक होते हैं और वे खुद को हिंदू नहीं मानते हैं। कई दशकों से सरना के अनुयायी अपने अलग धार्मिक पहचान कायम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए झारखंड सरकार ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है किस देश के अग्रणी विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के साथ एक जल केंद्र शुरू किया है? सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी सिडनी विद्यालय। ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का उद्घाटन 6 नवंबर 2020 को आयोजित वेबिनार के माध्यम से कोविड-19 महामारी के मद्देनजर किया गया। यह जल केंद्र भारत और ऑस्ट्रेलिया के 21 भागीदारों के साथ प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी सिडनी का एक पहल है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य संघ शासित क्षेत्र की सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो याद रखिएगा दिल्ली सरकार ने। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। दिल्ली सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रेड लाइट पर खड़े वाहनों को बंद कर 15 से 20% प्रदूषण को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरवेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरवेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। देश का सबसे लंबा मोटरवेल डोबरा चाठी झूला पुल 100 से ज़्यादा गांव को जोड़ने का कार्य करेगा। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील पर बने देश के सबसे लंबे डोबरा चाठी मोटरवेल झूला पुल विकास का बड़ा द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को निम्न में किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो याद रखिएगा नमामि गंगे परियोजना। किस योजना? नमामि गंगे परियोजना। भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नमामि गंगे परियोजना केंद्र सरकार की योजना है जिसे 2014 में शुरू किया गया था। सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत राष्ट्रीय नदी गंगा का प्रदूषण संरक्षण और कायाकल्प करने के उद्देश्य से की गई थी। चाचा नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखिएगा स्पेन। कौन सा देश? स्पेन के साथ किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल 4 नवंबर 2020 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA बेंगलोर और स्पेन के इंस्टीट्यूट डी एस्ट्रोफिजिक्स डी कैनरियोज और
के बीच खगोल विज्ञान क्षेत्र में सहयोग हेतु वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियों के विकास के लिए समझौता विज्ञान पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? सही जवाब आ जाएगा पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का 12वां और मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा है। याद रखिएगा, भारत का टोटल कितना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है तो 12, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में देखें तो ये तीसरा है। पहला है, इसके पहले किया है पंचमढ़ी और अमरकंटक को किया जा चुका है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है जो किस जिले में आता है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा पर स्थित है। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय देखते हैं। हाल ही में किस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है? सही जवाब आएगा अमेरिका। अमेरिका सरकार ने 22 नवंबर को घोषणा की कि अमेरिका मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से बाहर निकलने वाला है। साल 2002 में लागू हुई उस संधि के मुताबिक 30 से अधिक देशों को एक दूसरे के क्षेत्र में हथियारों के बिना निगरानी उड़ाने की अनुमति है। नेक्स्ट है, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा जॉन कैरी को। अमेरिका चुनाव में जीत हासिल करने वाले जो बाइडेन ने 23 नवंबर 2020 को अपनी कैबिनेट का ऐलान किया है। जो बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन पर फोकस करने के लिए जॉन कैरी को जिम्मेदारी दी है। जॉन कैरी पूर्व में अमेरिका के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते को लागू करवाने में उनकी भूमिका काफ़ी अहम रही थी। नेक्स्ट है, अरब सागर में भारत, सिंगापुर एवं किस देश के बीच सिटमैक्स-20 सैन्य अभ्यास दूसरे संस्करण शुरू किया गया है? तो थाईलैंड एवं सिंगापुर। भारत, सिंगापुर, थाईलैंड ये तीनों के बीच सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? सिटमैक्स। भारतीय नौसेना सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेना के साथ कहाँ किया गया है? तो अंडमान सागर में 2 दिवसीय त्रिपक्षीय सिटमैक्स 2020 में हिस्सा ले रही है। इस युद्धाभ्यास का मकसद तीनों मित्र देश सिंगापुर, थाईलैंड और भारत के बीच क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समन्वय, सहयोग और साझेदारी का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद ICC ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे पहली बार प्रवेश करने की उम्र क्या निर्धारित की है? तो कम से कम 15 साल। अगर आप 15 साल के हैं तभी आप ICC में खेल सकते हैं। ICC बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु की नीति शुरू की। उसके मुताबिक क्रिकेटर को विश्व स्तर पर खेलने के लिए कम से कम 15 साल होना चाहिए, तभी आप विश्व स्तर पर खेल सकते हैं। ICC बोर्ड ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह नियम बनाया है। तो याद रखिएगा 15 साल कम से कम। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को अंकुश करने के लिए 17 नवंबर को किन 2 देशों ने के ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया है? तो सही जवाब होगा जापान और ऑस्ट्रेलिया। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण चीन सागर में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 17 नवंबर 2020 को एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया है। अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के क्वाड गठबंधन के विदेश मंत्रियों के टोक्यो में हाल में हुए सम्मेलन के कुछ ही सप्ताह बाद यह पारस्परिक समझौता हुआ। इसमें जापानी और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को एक दूसरे के यहाँ जाने और प्रशिक्षण पाने की सुगमता होगी। वे संयुक्त अभियान आयोजित कर सकेंगे। तो याद रखिएगा चीन को दक्षिण चीन सागर में रोकने के लिए कौन कौन सा देश हस्ताक्षर किया है ऐतिहासिक रक्षा पर? तो जापान और ऑस्ट्रेलिया। स्पेस एक्स ने नासा के लिए पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेज दिया है? तो याद रखिएगा 4 अंतरिक्ष गए हैं।
अमेरिकी एरोनॉटिक्स कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट से 4 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हो गए हैं। नासा के लिए स्पेस एक्स ने रूस पर निर्भरता खत्म कर दी है। स्पेस एक्स एक निजी कंपनी है और इसके संस्थापक एलन मस्क है। नासा का वास्तविक उद्देश्य एलन मस्क की कंपनी की मदद से ब्रह्मांड में मौजूद अन्य ग्रहों पर बस्तियां बसाने के लिए काम करना है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है? सही जवाब आ जाएगा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा कोविड-19 खाद्य गठबंधन। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने दुनिया भर में खाद्य व्यवस्था और कृषि पर कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए औपचारिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य गठबंधन शुरू किया है। इसे कोविड-19 खाद्य गठबंधन के तौर पर भी जाना जाता है। यह खाद्य गठबंधन विभिन्न देशों के मध्य एक मंच के तौर पर भी काम करेगा, जो विभिन्न देशों की खाद्य समस्याओं और खाद्य आपूर्ति से संबंधित विभिन्न मामलों के लिए आपस में विचारों और जानकारी का आदान प्रदान करेंगे। अभी तक पूरी दुनिया के 35 देश इस गठबंधन में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका का नया चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया है? भारतीय मूल के हैं लेकिन अमेरिका का नया चीफ स्टाफ नामित किसे किया है? केएस पटेल को। याद रखिएगा क्या नाम है? केएस पटेल। अमेरिका के लिए चीफ ऑफ स्टाफ के लिए केएस पटेल का नाम प्रस्ताव रखा गया है। पटेल चीफ ऑफ स्टाफ के पद से इस्तीफा देने वाले जीन स्टीवर्ट की जगह लेंगे। केएस पटेल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। कश्यप प्रमोद पटेल का लोकप्रिय नाम क्या है? केएस पटेल का क्या नाम है? कश्यप प्रमोद पटेल। केएस पटेल हैं जिन्होंने आतंकरोधी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई संवेदनशील पदों पर भी काम किया है।